जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो पर हमको ये जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड क्या होता है कि मतलब क्या होला है कि सबसे छोटे अणु, क्या होला है कि सबसे छोटे अणु से लेकर के सबसे छोटे अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है कि सबसे छोटे अणु से लेकर के सब महाकाय आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो सबसे छोटे अणु यानी कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है ना, सबसे छोटा कण से लेकर के बहुत बड़ा अगर आकाश गंगा का मिला लेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड के सबसे पहला अध्ययन किसने किया था? तो ब्रह्मांड का जो सबसे पहला अध्ययन किया था ना, क्लॉडियस टोल्मी ने किए थे। किसने किया था? क्लॉडियस टोल्मी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, पढ़िए देखेंगे किसने किया था? क्लॉडियस टोल्मी ने किया था। कब किया था? तो 143 ईस्वी में। कब किया था? 143 ईस्वी में इसने किया था। क्लॉडियस टोल्मी जी जो थे वो 143 ईस्वी में क्या किया था? ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। और इसने क्या किया था? एक जो प्रतिपादन किया था, एक अवधारणा का प्रतिपादन किया था जिसका नाम क्या था? जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसने क्या कहता, मतलब क्लॉडियस टोल्मी ने क्या कहते हैं 140 में क्या कहता, एक अवधारणा का प्रतिपादन किया, उसका नाम क्या था? जियोसेंट्रिक अवधारणा था। ठीक है दोस्तों, देखिए जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या था ये पहले समझिए। देखिए जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ये जो क्लॉडियस टोल्मी थे ना, क्लॉडियस टोल्मी जी जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। गौर समझिएगा, मतलब क्लॉडियस टोल्मी जी जो थे ना, उसने मतलब जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन करके बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर जितने भी मतलब ग्रह और क्या है? सूर्य है, ये सब क्या करते हैं? उनके परिक्रमा करते हैं। ठीक है, मतलब किससे ये क्या होता है कि जितने भी सूर्य एवं ग्रह है, सूर्य और जितने भी ग्रह है सब क्या करते हैं? इनके परिक्रमा करते। किनके? पृथ्वी के। ये किसने बताया था? तो क्लॉडियस टोल्मी ने किया था। ठीक है, तो ये जो प्रतिपादन जिसने किया था, ये जो धारणा जो किए थे, यह धारणा बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन 1543 ईस्वी में क्या हुआ था कि मतलब कोपरनिकस ने क्या कहता, उसने भी एक अवधारणा का प्रतिपादन किया। 1543 में कोपरनिकस ने क्या कहता, एक अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या था? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या नाम था? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको किसने किया था? तो इसको कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस ने, यानी कि 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा में उसने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के अक्ष में क्या है? सूर्य है। ब्रह्मांड के अक्ष में क्या है? सूर्य है। और ये जो क्लॉडियस टोल्मी थे इसने क्या बताया था? ब्रह्मांड के अक्ष में क्या है? पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस ने आया तो उसने क्या बताया कि ब्रह्मांड के अक्ष में क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो अब ये पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग पहले ब्रह्मांड के बारे में इतना पहले पढ़ेंगे, उसके बाद और आगे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ये बोले यानी कि सूक्ष्मतम कणु से लेकर के महाकाय, मतलब क्या बड़ा बड़ा मतलब क्या आकाशगंगा को अगर हम मिला लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, आकाशगंगा को सूक्ष्मतम अणु से लेकर आकाशगंगा को सम्मिलित सम्मिलित को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित को
ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, सूक्ष्मतम यानी कि छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनको लेकर के महाकाय आकाशगंगा, हमने ये क्या लिखा है यहाँ पर, महाकाय आकाशगंगा, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा जो आकाशगंगा है उस दोनों को मिला लेंगे, यानी कि छोटे अणु से लेकर के महाकाय आकाशगंगा को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, अभी जो लोग बोले है ना ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड का सबसे पहले, ब्रह्मांड का सबसे पहले अध्ययन क्लॉडियस टॉलमी ने, क्लॉडियस टॉलमी ने 143 ईस्वी में, क्या था, क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में, मतलब ब्रह्मांड के सबसे पहले जो अध्ययन किया था ना, अध्ययन किसने किया था, क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। कब किया, 140 में, ठीक है ना, 40 में अध्ययन में किया, मतलब ब्रह्मांड का सबसे पहला अध्ययन क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया। और कौन सा प्रतिपादन किया था, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा का, और जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड का जो सबसे पहला अध्ययन किया था, पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे पहला अध्ययन किसने किया था, तो क्लॉडियस टॉलमी ने। ठीक है, कब किया था, 140 ईस्वी में। कब किया था, 140 ईस्वी में। और इसका और कौन चीज का अवधारणा क्या था, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या था। ठीक है, और जियोसेंट्रिक अवधारणा ये बताया दोस्तों कि जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्लॉडियस टॉलमी जी ने क्या बताए थे, तो क्लॉडियस टॉलमी जी ने क्या बताए थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या सूर्य और जितने भी ग्रह वो क्या करते हैं, इनके परिक्रमा करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए 1543 में, कितने में, 1543 ईस्वी में कॉपरनिक्स ने, कॉपरनिक्स ने हेलियोसेंट्रिक, कौन चीज का, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, 1543 ईस्वी में कॉपरनिक्स ने क्या किया था, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जितना पढ़े उतना रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्या पढ़े कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाशगंगा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड का सबसे पहला अध्ययन जो किया था किसने किया था, क्लॉडियस टॉलमी ने किए थे। कितने ईस्वी में, 140 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या क्या था, मतलब एक अवधारणा का प्रतिपादन किया, उस अवधारणा का नाम क्या था, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार उसने क्या बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या पृथ्वी है, और पृथ्वी के मतलब चारों ओर सभी जो ग्रह और सूर्य क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए 1543 ईस्वी में कॉपरनिक्स ने क्या किया था, एक अवधारणा का प्रतिपादन किया, कॉपरनिक्स ने भी। तो उस अवधारणा का नाम क्या रखा गया था, क्या, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या नाम रखा गया था, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार कॉपरनिक्स ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह वो क्या करते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं। और यही अवधारणा अभी हम लोग क्या करें, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति में जो मेन जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो मेन सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इतना पहले मिटा करके नेक्स्ट हेडिंग लेंगे। क्या है, ब्रह्मांड के हेडिंग क्या देंगे हम लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, यानी क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुआ था उसमें कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया था, वो पढ़ेंगे। देखिए पहला सिद्धांत क्या दिया गया था, बिग बैंग सिद्धांत।
बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत दिया था। उसके बाद क्या दिया गया था, साम्य व्यवस्था सिद्धांत, साम्य व्यवस्था सिद्धांत। उसके बाद क्या दिया गया था, तो दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। उसके बाद क्या दिया गया था, तो स्फीति सिद्धांत, देखिए स्फीति सिद्धांत, देखिए स्फीति से नीचे साल देखिए, स्फीति सिद्धांत जो दिया था अलेन गुथ ने दिए थे, किसने दिए थे, अलेन गुथ ने दिए थे। दोलन सिद्धांत किसने दिया था, तो डॉक्टर एलन संडेज, डॉक्टर एलन संडेज। साम्य व्यवस्था सिद्धांत जो दिए थे किसने दिए थे, थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, हरमन बॉडी। उसका बिग बैंग सिद्धांत किसने दिए थे, इसके बाद सब हम लोग अगर चर्चा करेंगे, पहले शॉर्टकट हम लोग लिख लेते हैं एक बार। देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटन दिए थे, लेमेंटर। देखिए बिग बैंग सिद्धांत, इस समय में हम लोग 4 सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं कि बिग बैंग सिद्धांत, साम्य अवस्था सिद्धांत, दोलक सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है, नंबर 1 पर क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। देखिए पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, ठीक है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत को ना मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वमान्य माना गया। क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ उसमें सबसे अधिक जो मतलब किसी का अंश किसका है, बिग बैंग सिद्धांत का है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लेमेंटर ने किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस सबको मतलब इस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतना डिप में जाना जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए साम्य अवस्था सिद्धांत, इसको किसने दिया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत तो डॉक्टर एलन संडेज ने दिए थे, डॉक्टर एलन संडेज ने दिए थे। उसका क्या स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिए थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऐसा कीजिए, पहले इस चारों को लिख लीजिए शॉर्टकट में, कौन किसने दिए थे सो। देखिए उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में, हेडिंग देंगे। देखिए बिग बैंग सिद्धांत, देखिए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति में यह सिद्धांत क्या है, सर्वमान्य है। सर्वमान्य है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा जो किसी का मतलब भूमिका निभाया है वो कौन है, बिग बैंग सिद्धांत ही निभाया। मतलब 4 सिद्धांत पढ़े ना, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बिग बैंग सिद्धांत ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि बिग बैंग सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर ने दिए, ठीक है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था किसने दिए थे, जॉर्ज लेमेंटर ने दिए। एवं इसका व्याख्या रॉबर्ट बेगुनेर ने दिए, बेगुनूर, ठीक है दोस्तों। देखिए बिग बैंग सिद्धांत जो है ना, बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इसका सिद्धांत को जो बनाया था किसने था, जॉर्ज लेमेंटर ने, ठीक है। लेकिन इसका जो व्याख्या क्या था ना, पूछा जाए आपसे कि जब बिग बैंग सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था, रॉबर्ट बेगुनूर ने। किसने किया दोस्तों, रॉबर्ट बेगुनूर ने। लेकिन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी हम लोग और सिद्धांत के बारे में पढ़े तो सिद्धांत को लिख देते हैं। देखो उसका हम लोग पढ़े थे साम्य
अवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो साम्य अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने। हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड क्या देते? साम्य अवस्था सिद्धांत देते। उसके बाद एक और था क्या? दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत किसने दिए थे? सर एलन सनडेज। किसने दिए दोस्तों? सर एलन सनडेज ने दिए। उसके बाद स्फीति सिद्धांत। किसने दिए थे? तो ऑलेन गुथ। किसने दोस्तों? ऑलेन गुथ ने दिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये 4 सिद्धांत कम से कम आप लोग इसी कौन मत का प्रतिपादन किया वो कम से कम याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटर ने किए थे, लेकिन इसका जो व्याख्या किया था ना तो रॉबर्ट बेगनोर ने किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए साम्य अवस्था सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने किए थे। दोलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था सर एलन सनडेज ने किए थे। उसका बाद स्फीति सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? तो एलन गुथ ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक ब्रह्मांड का अगर पूछा जाए ना, एक ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। कितने दोस्तों? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ऊपर शायद नहीं दिखता होगा। व्यास जो है ब्रह्मांड का व्यास, ये लिखते देखिए, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग क्या है यहाँ पे? आकाश गंगा। ठीक है दोस्तों, आकाश गंगा। देखिए पहले आप ये जानेंगे आकाश गंगा कहते किसको है। ठीक है, देखिए क्या बोला है? तो असंख्य, क्या बोला है? असंख्य तारों के समूह को, यानी कि जिसको इतना तारा जिसको हम लोग क्या काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि असंख्य तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए क्या था कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा है। ठीक है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब कितना है? 100 अरब आकाश गंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब क्या है? तारे हैं। 100 अरब तारे हैं, यानी कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए ब्रह्मांड के अंदर क्या पाया जाता होगा? आकाशगंगा। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर क्या पाया जाता होगा? आकाशगंगा। ठीक है, और आकाशगंगा के अंदर क्या पाया जाता होगा? आकाशगंगा के अंदर क्या पाया जाता? तारे, नेबुला पाया जाता है। क्या पाया जाता? नेबुला क्या यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका। अगर निहारिका लिखा रहे तब भी सही टिक मार दीजिएगा, अगर नेबुला लिखा रहेगा तब भी आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा के अंदर नेबुला यानी कि निहारिका, और इसी नेबुला में क्या होता है? तारे का निर्माण होता है। यानी तारों जो होता है, तारा हम लोग जो देखते हैं, तारा का जो निर्माण कहाँ होता है? नेबुला में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तारा का जो निर्माण होता है नेबुला यानी कि निहारिका में होता है। ठीक है, और तारे के इर्द गिर्द क्या होता है? तो ग्रह का निर्माण होता है।
और ग्रह के इर्द गिर्द उपग्रह का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इतना को लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पहले आकाश गंगा किसको कहते हैं, उसको ऊपर डिफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या होता है, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, असंख्य तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, असंख्य तारे के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब क्या है, आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और प्रत्येक आकाश गंगा में में 100 अरब तारे हैं। अभी दोस्तों हमने बताया क्या पता है कि असंख्य तारे के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा होता है। ठीक है ना, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा होता है और आकाशगंगा के अंदर क्या होता है, नेबुला, निहारिका लिख देते हैं, निहारिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। नेबुला, निहारिका, जिसके अंदर क्या निहारिका होता है, और इसी निहारिका में तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा के अंदर क्या पाया था, नेबुला यानी कि निहारिका, और निहारिका में ही क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। और तारों के इर्द गिर्द ग्रह का निर्माण होते हैं। ग्रह का निर्माण होते हैं, और ग्रह के इर्द गिर्द उपग्रह का निर्माण होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए हमने क्या लिखा, रिविजन करेंगे कि असंख्य तारे के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और एक ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब क्या है, तारे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है, आकाशगंगा में क्या पाया जाता है, यानी कि निहारिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, और नेबुला में ही क्या होता है, तारों का निर्माण। याद रखिएगा कि नेबुला में ही क्या होता है, तारों का निर्माण होते हैं, और तारों के इर्द गिर्द क्या होता है, ग्रह का निर्माण होता है, और ग्रह के इर्द गिर्द उपग्रह के निर्माण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतना लिखिए,
ठीक है दोस्तों, उसका देखिए, देखिए हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग जहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का भी एक आकाशगंगा है, पृथ्वी का भी एक आकाशगंगा है, ठीक है ना। तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, या तो आप दूध मेखला बोलिए, क्या बोलिए, दूध मेखला बोलिए, यानी कि मंदाकिनी बोलिए, ठीक है। यानी कि हमारे पृथ्वी का एक क्या है, अपना आकाशगंगा है, जिसका नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। क्या नाम है दोस्तों, तो मंदाकिनी है। क्या नाम है, तो मंदाकिनी है। और नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं, एवं करके आप क्या लिख सकते हैं, तो दुग्ध मेखला है। दोनों में से कोई ऑप्शन देगा तो मार देंगे, दोनों नाम है। क्या नाम है, मंदाकिनी, और क्या नाम है, दुग्ध मेखला, ठीक है। यानी कि हमारा जो आकाशगंगा है ना, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है, और क्या है, दुग्ध मेखला है, ठीक है। अगर इसका आकार पूछा जाए, अगर इसका आपसे आकार पूछा जाए कि इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। इसका आकार पूछा जाए, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है। और हमारे आकाशगंगा को जो सबसे पहले देखा था ना, हमारे आकाशगंगा को सबसे पहले जो देखा था, गैलीलियो देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो देखा था, ठीक है दोस्तों, किसने देखा था, गैलीलियो देखा था, ठीक है। उसका देखिए हमारे आकाशगंगा की तरफ देखा, बहुत सारा आकाशगंगा पर ब्रह्मांड में, अभी नहीं बोले कि एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब क्या है, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। तो उस सब आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे तो उतना मतलब क्या, आज सब आकाशगंगा के बारे में पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तो गैलीलियो ने क्या था, हमारा आकाशगंगा सबसे पहले क्या था, देखा था, ठीक है। हमारे आकाशगंगा, जैसे मान लीजिए हमारे जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का जो सबसे नजदीक वाली जो आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है, देवयानी। क्या नाम है दोस्तों, देवयानी नाम है, जिसको लेकर आप क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा बोल सकते हैं, एंड्रोमेडा बोले। यानी कि हमारे आकाशगंगा के जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है, देवयानी, हिंदी नाम हुआ। यहीं से क्या बोलेंगे, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इस आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एंड्रोमेडा ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहता है। अभी बहुत सारा बुक पढ़े हैं, तो एक बुक में ऐसा एंड्रोमेडा लिखा था और एक में क्या देवयानी लिखा था, इसलिए हम दोनों नाम लिख चले आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो या देवयानी दे तब भी ठीक है, और नहीं दे एंड्रोमेडा दे तब भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या पढ़े थे, मिल्की वे पढ़े थे। एक तारे के नाम सुनिएगा जरूर आप लोग, कि मिल्की वे। ये तारे नहीं है, ये तारे के समूह है, ठीक है दोस्तों। ये तारे के समूह को हम लोग कहते हैं मिल्की वे। और ये कब दिखाई पड़ता है, रात के, यानी कि रात के समय में तारे का जो समूह दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे बोलते हैं। और ये हमारे आकाशगंगा का ही एक भाग है। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऑरियन नेबुला का नाम सुनिएगा, ऑरियन नेबुला का नाम सुनिएगा। तो ऑरियन नेबुला भी क्या है, एक तारों का समूह ही है। ऑरियन नेबुला भी क्या है, एक तारों का समूह ही है, जो हमारे आकाशगंगा में रहता है। और इसका खासियत ये है कि ये सबसे क्या होता है, शीतल होती है। क्या तो सबसे शीतल एवं सबसे चमकीला होता है। पूछा जाए कि हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला जो तारे का समूह है, उसको क्या कहते हैं, ऑरियन नेबुला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले आज हम लोग कितना लिखेंगे, देखते हैं। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, हमारे पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा है, ठीक है। जिससे कहते हैं दुग्ध मेखला बोलेंगे, दूध मेखला या मंदाकिनी कहते हैं। यानी हमारे पृथ्वी का अपनी एक आकाशगंगा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध मेखला बोलते हैं, या नहीं तो मंदाकिनी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका आकार के भी बारे में पूछा जाता है। एवं इसका आकार जो है क्या है, सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार, ठीक है दोस्तों। इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। उसके बाद हम बोले कि हमारे आकाशगंगा का, सॉरी हाँ देखिए, हमारे आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने देखा, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद एक पॉइंट क्या लिखेंगे, हमारे आकाश गंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या नाम है, देवयानी यानी तो क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या देखिए देवयानी बोलिए, नहीं तो क्या बोलते हैं एंड्रोमेडा। ठीक है ना, एंड्रोमेडा है, यानी कि हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, का नाम देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, मिल्की वे रात के समय दिखाई देने वाले तारों का एक समूह है, देने वाले तारों का एक समूह है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि एक पढ़ेंगे क्या, ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला, हमारे पृथ्वी का क्या एक अपने आकाशगंगा है ना, जिसका नाम क्या है, दूध मेखला नाम है, या नहीं तो क्या मंदाकिनी बोल सकते हैं आप, दूध मेखला बोलिए या नहीं तो क्या मंदाकिनी बोलिए, दूध मेखला यानी कि जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका आकार के बारे में पूछा तो इसका आकार कैसा है, सर्पिल आकार है। पृथ्वी में हमारा जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, सर्पिल आकार है। हमारे आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, हमारे आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है, तो देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिल्की वे रात के समय दिखाई देने वाली, यानी कि रात के समय सिर्फ दिखाई पड़ता है, तो मिल्की वे रात के समय दिखाई देने वाले तारों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, तारों क्या है, एक समूह है। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्या है, समूह। ठीक है दोस्तों, सबसे शीतल एवं क्या है, तारों का समूह है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, तो सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसमें कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हर वीडियो हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, कमेंट करते नहीं है, लाइक करते हैं, तो आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए। तो हमारे अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।